Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 13 of English literature. The chapter name is Rumpel Stilled Skin. चैप्टर का फर्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिससे मैंने आपको बताया था देयर वर सम कैरेक्टर्स लाइक नरेटर, किंग, मिलर, द डॉटर एंड गॉब्लिन. इस स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि एक राजा था जो कि बहुत ही ग्रीडी था, बहुत लालची था. एक मिलर था, चक्की चलाने वाला, जिसकी एक डॉटर थी. वो उस पर बहुत प्राउड करता था, बहुत गर्व करता था. उसकी डॉटर बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत हार्ड वर्किंग थी. तो वो एक दिन मिलर जो था वो राजा के पास गया और उससे कहा उसने कि मेरी डॉटर जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो स्ट्रॉ को शी कैन कन्वर्ट स्ट्रॉ इनटू गोल्ड विथ स्पिनिंग द व्हील. तो वो क्या कहता है कि राजा बहुत खुश हो जाता है. वो कहता है कि अपनी बेटी को लेकर के इस पैलेस में आओ, और उसकी बेटी को वो एक रूम में बंद कर देता है जहां पर स्ट्रॉ खूब सारी रहती है. तो वो उससे कहता है कि रात भर तुम्हें इस स्ट्रॉ को गोल्ड में कन्वर्ट करना है. अगर तुम नहीं करती हो तो तुम्हें और तुम्हारे फादर को दंड मिलेगा. तो फिर वो वहां पर रोती रहती है और वहां पर एक ड्वार्फ यानी कि बौना पर्सन आता है. तो फनी लुकिंग मैन आता है वहां पर. तो वो क्या कहता है कि उससे कि मैं इस स्ट्रॉ को गोल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा अगर तुम मुझे इसके बदले में कुछ दोगे. तो वो डॉटर उसकी नेकलेस उतार करके दे देती है. तो उससे वो स्ट्रॉ को गोल्ड में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट डे फिर सेम चीज होती है. फिर वो रिंग उठा करके अपनी दे देती है. फिर नेक्स्ट डे फिर उसको राजा दोबारा से लास्ट टाइम कहता है कि बड़े से रूम में बंद कर देता है. कहता है ये सारे स्टॉक को अगर तुमने गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा. तो वो सारे स्ट्रॉ को गोल्ड में कन्वर्ट करती है. फिर क्या होता है कि वो नहीं करती है. गॉब्लिन जो कि फनी लुकिंग मैन आता है वो करता है, और वो उसके बदले थर्ड टाइम इससे ये डिमांड करता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉ को गोल्ड में लास्ट टाइम कन्वर्ट कर देता हूँ, लेकिन जब तुम राजा की वाइफ बन जाओगी, क्वीन बन जाओगी, तो तुम्हें अपना पहला बेबी मुझे देना पड़ेगा. तो वो सोचती है कि कहाँ राजा मुझसे शादी करने वाला, तो वो हाँ बोल देती है. तो फिर चली जाती. राजा खुश होकर के उस लड़की से, उसकी डॉटर से शादी कर लेता है. और वो ये सब चीज के बारे में भूल जाती है, सारी चीजें भूल जाती है कि उसको कोई फनी लुकिंग मैन मिला था, उससे उससे प्रॉमिस किया था. ये सब कुछ भूल जाती है और अपनी हैप्पी लाइफ जीने लगती है. फिर क्या होता है कि एक दिन उसके पास वो फनी लुकिंग मैन आता है जिसका नाम रहता है गॉब्लिन. गॉब्लिन यहाँ वहां पर आता है और कहता है कि तुम्हें संसार की सारी चीजें, मेरी पूरा खजाना मिल गया. अब मैं तुमसे जिस विश को मैंने कहा था वो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी. तो वो अपने बेबी को देने को तैयार नहीं होती है और रोने लगती है. तो फिर वो उससे क्या कहता है, अब इसके आगे से पढ़ेंगे. 9 तक मैंने पढ़ाया था. अब नरेटर यहाँ पर जो स्टोरी को क्लैरिफाई कर रहा है, पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या क्या इवेंट हो रहे हैं वहां पर. The queen was horrified. She cried and cried and cried. In fact, she cried so much that the little man took pity on her. रा, रानी जो थी, क्वीन जो थी, मिलर की जो डॉटर जिससे राजा ने शादी की थी, वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइड थी, यानी डरी हुई थी. शी क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड. वो रोए जा रही थी. इनफैक्ट शी क्राइड सो मच दैट लिटिल मैन टुक पिटी ऑन हर. और फिर लिटिल मैन यानी कि गॉब्लिन जो था, उसको देख करके उस पर दया आ गई. इतना ज्यादा रो रही थी कि गॉब्लिन को उस पर दया आ गई. गॉब्लिन गेटिंग एंग्रियर. वेल, आई विल गिव यू 3 days टू गेस माई नेम. इफ बाय दैट टाइम you find out my name, I will not take your child. तो जो गॉब्लिन रहता है उसको उस पर दया आ जाती. फिर वो गुस्सा होकर के बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बेबी को नहीं ले लूंगा, अगर उसके बदले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा. तुम्हें मैं 3 दिन देता हूँ, 3 दिन में तुम्हें, 3 days में तुम्हें मेरा नाम गैस करना पड़ेगा कि मेरा नाम क्या है. Narrator. The queen tossed and turned all night trying to think of all the odd names that she had ever heard. She even sent out messengers around the kingdom and across the land to ask what funny names there may be. The queen tossed and turned
ऑल नाइट ट्राइंग टू थिंक ऑफ ऑल द ऑड नेम्स, और पूरी रात वो इस कोई ऑड नेम को सोचती रहती है जो उस फनी लुकिंग मैन पर सूट करे। पूरी रात सोचती रहती है, उसने पूरा रिमाइंड करती कि उसने कभी भी ऐसा फनी नेम सुना हो तो वो गॉब्लिन को बता देगी। शी इवन सेंट आउट मैसेंजर्स, वो मैसेंजर्स को भी भेजती है इधर उधर किंगडम के, जिससे कि वो पता कर सके कि किसी भी फनी पर्सन का क्या नाम हो सकता है। क्वीन टैपिंग हर हेड, what can this his name be? I will send a messenger over the country to find out any other names that might be. और वो अपने हेड को टैप करते हुए कहती कि उसका नाम क्या हो सकता है, उस फनी लुकिंग पर्सन का नाम क्या हो सकता है। मैंने मैसेंजर को कंट्री के इधर उधर भेज दिया है, कंट्री बाय साइड भेज दिया है, और ये फाइंड आउट करने के लिए कि किसी भी फनी पर्सन का नाम क्या हो सकता है। Narrator: When the little man came the next day, she began saying whatever names came to her mind. और फिर नेक्स्ट डे जब लिटिल मैन उसके सामने आता है तो उससे पूछता है कि तुमने मेरे लिए क्या नाम सोचा। क्वीन: योर नेम इज कैस्पर। गॉब्लिन: नो। मेलकायर डिफरेंटली: ऑफ कोर्स नॉट। फिर वो पहले कहती कि तुम्हारा नाम शायद कैस्पर होना चाहिए, तो वो कहता है नो। फिर कहती कि मेलकायर होना चाहिए, तो कहता है कि गॉब्लिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। देन वो कहती है कि बल्थाजर होना चाहिए, तो फिर गॉब्लिन हंसने लगता है, हा हा, दैट इज नॉट माई नेम, ये मेरा नाम नहीं है। Narrator: On the second day, she sent the messengers again to find out more few new names, and when the little man came back, she tried all the funny कॉमिकल नेम्स शी न्यू। और सेकेंड डे वो फिर से मैसेंजर्स को सारी भेजती है फाइंड आउट करने के लिए इसका कोई न्यू नेम। व्हेन द लिटिल मैन केम बैक, और फिर नेक्स्ट डे जब दोबारा से, सेकेंड डे उसने 3 डेज दिए थे, सेकेंड डे जब दोबारा से वो आता है तो उसको फिर जो क्वीन रहती है नए नए नाम बताती है। क्वीन: परहैप्स योर नेम इज शॉर्ट रिब्स। नो नो नो। Queen: Then it has to be Sheepshanks. Goblin: That is not my name. On the third day, the messenger came back again with some news for the queen. फिर उसके बाद जब सेकेंड डे आता है तो क्या कहती है, शॉर्ट रिब्स हो सकता है तुम्हारा नाम शॉर्ट रिब्स हो, तो वो कहता है कि नहीं, ये तो मेरा नाम नहीं है। क्वीन फिर क्या कहती है कि शायद तुम्हारा नाम शीपशैंक्स हो, तो फिर वो कहता है कि नहीं, ये भी मेरा नाम नहीं है। ऑन द थर्ड डे द मैसेंजर केम बैक अगेन विद सम न्यूज फॉर द क्वीन। और जब थर्ड डे मैसेंजर आता है तो उसके क्वीन को एक नई चीज बताता है, एक नई न्यूज के बारे में बताता है मैसेंजर। आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड अ सिंगल न्यू नेम, but as I came to the end of the forest, I saw a little house, and outside the house a funny looking little man was dancing around the fire shouting. और मैसेंजर क्वीन को क्या बताता है कि आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड अ सिंगल न्यू नेम, मैं कोई भी न्यू नेम के बारे में फाइंड आउट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने फॉरेस्ट के एंड पर, जंगल के अंत तक एक छोटा सा घर देखा, जहाँ जहाँ जिसके बाहर एक फनी लुकिंग मैन, लिटिल मैन, फायर के अराउंड डांस कर रहा था, शाउट कर रहा था। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।